इस कमरे के अंदर इस टूटे हुए पेन को जो भी बेच के दिखाएगा, ये जॉब उसी को मिलेगी। पर सर ये पेन तो आपने ही तोड़ दिया। हाँ शिवानी, ये पेन मैंने इसीलिए तोड़ा है कि जो इसे बेच के दिखाएगा ये जॉब उसी को मिलेगी। सर ये टूटा हुआ पेन कौन खरीदेगा? देखो, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर ये पेन तुमने बेच दिया तो ये जॉब तुम्हारी। सर ये बहुत स्पेशल पेन है। कैसे? सर ये बहुत बड़े बिजनेसमैन ने इस पेन से बहुत बड़ी डील को साइन किया था और उसके बाद ये पेन तोड़ दिया। तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा? सर ये अब कोई नॉर्मल पेन नहीं रहा, ये बहुत ही कलेक्टेबल पेन हो गया है और इसकी वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। पर मेरा कलेक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सर पर अभिषेक, नाउ योर टर्न। सर ये पेन मैं खरीदता हूँ। ये कैसे? सर देखिए, आपने ये कहा था कि ये पेन इस कमरे में बेच कर दिखाओ, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि ये पेन किसको बेचना है किसको नहीं। तो इसलिए ये पेन मैं खरीदता हूँ, ये पेन मैं खुद अपने आप को बेचता हूँ। पर सर ये तो गलत बात है ना। गलत कैसे? एक्सप्लेन शिवानी। आप एक बात बताइए, कल को अगर इनकी इस कंपनी में जॉब लग जाती है और आप इन्हें एक सेल्स का टारगेट देते हो, ये उस सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए सारी चीजें खरीद लेंगे क्या? अब आप ही बताइए सर, ये सही बात है या नहीं? पॉइंट तो बहुत वैलिड है तुम्हारा। देखिए सर, सेल्स कंप्लीट करने के लिए मेरे पास काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज है और उस टाइम तक मार्केट प्लेसमेंट में नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे जिन्हें मैं पिच कर सकता हूँ। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें तो इस समय मेरे पास सिर्फ आप दोनों थे, तो इस वजह से ये पेन मैंने खुद को बेचा, क्योंकि ये पेन ना आप खरीदते ना ये खरीदती। इसी वजह से मैंने ये रूल अप्लाई किया। हाँ तो मैडम, मैं आपके सामने कितना भी फोर्स कर लूँ ये पेन खरीदने के लिए, लेकिन आप ये पेन नहीं खरीदेंगे, और अगर आप ये पेन खरीदेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और आप ऐसा क्यों करेंगे? और सर, मैं आपके सामने कितना भी गिड़ी डालूँ, कितनी भी सिचुएशन आपके सामने ले आऊँ, लेकिन आप भी ये पेन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये पेन अगर आपने खरीद लिया तो आपको मुझे जॉब देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से ये पेन मैंने खुद को बेचा इस सिचुएशन में। और वैसे भी इतनी आर्ग्यूमेंट्स करता तो उसमें टाइम वेस्ट होता, और टाइम वेस्ट होता तो वेस्ट ऑफ मनी होता, क्योंकि टाइम वेस्ट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। अरे गुड। लेकिन अभिषेक, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये आइडिया आखिर आया तो आया कैसे? देखिए सर, किसी भी काम को करने के लिए ना दो तरीके होते हैं। पहला रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करना होता है और दूसरा नो कॉल के साथ। तो बस मैंने दूसरा तरीका अपनाया, जिस वजह से मैंने ये पेन अपने आप को बेचा। लेकिन सर ये तो इलीगल हो सकता है ना। इलीगल कैसे हो सकता है? इलीगल तो जब होगा ना जब मैं कोई रूल तोड़ूंगा, और मैंने तो कोई रूल ही नहीं तोड़ा। रुको, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जॉब किसको देनी है। देखो अभिषेक, लूप होल ला के तो शॉर्ट टर्म सक्सेस पा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब्र वाली चीज़ है ना, ये पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ देती है। ठीक है सर, मैं सीखूंगा ये काम। तो कंग्रेचुलेशंस, मैं आप दोनों को इस कंपनी में वेलकम करता हूँ। दोनों को क्यों सर? देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि शिवानी ने पूरी कोशिश करी कि वो तुम्हारे पॉइंट काट सके, और मुझे अपनी कंपनी में ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए, और साथ में ऐसे भी जो अपने दिमाग से काम करें, क्योंकि जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठेगा ना तो कुछ कमाल चीज़ होके निकलेगी। तो कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।